का एक्सीडेंट हुआ, उसकी मुंडी अलग हो गई, दोनों हाथ अलग हो गए, उसका सामने का हिस्सा पीछे घूम गया, पूरा अंदर से पूरे हिस्से निकल गए, दिल किडनी जो है सब हाथ पे आ गए, उसको कोई उठाने वाला नहीं था। क्या करें, मजबूरी तो इंसान रहेगा ना, मजबूरी कोई भी चीज करा देगा। अच्छा नहीं लगता। आज मैं आपको मुंबई के एक ऐसे स्लम एरिया में लेके जा रहा हूँ जो आपने आज तक ना देखा होगा ना सुना होगा। मुंबई का सबसे खतरनाक स्लम एरिया, जहाँ पे हर दिन कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है। जहाँ पे लोग अपनी ज़िंदगी रेलवे ट्रैक के बाजू में गुजारते हैं। जैसे घर के सामने आएंगे वैसे रेलवे ट्रैक है। और कितना खतरनाक होता होगा भाई ऐसे स्लम एरिया में रहना। वडाला स्लम एरिया, मुंबई का सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक स्लम एरिया। अभी आप जो लोकल रेलवे देख रहे हो, इसी के नीचे पूरा इस्लाम एरिया बसा हुआ है। और यह रेलवे स्टेशन जो आती है माहिम से आती है, जहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा इस्लाम एरिया बसा हुआ है, धारावी। और इसी के नीचे एक और रेलवे ट्रैक है जो मुंबई का सबसे बिजी रेलवे ट्रैक है, हार्बर लाइन, जहाँ पर 24 से ज़्यादा रेलवे स्टेशन है और मुंबई का सबसे बिजी लाइन भी। यहाँ पे आपको जितने भी घर दिख रहे होंगे, यहाँ से लेकर ये कोने से लेकर वो कोने तक, कम से कम 2 किलोमीटर में फैला हुआ पटरी का सबसे बड़ा इस्लाम एरिया बोल सकते हैं। ये वडाला है, इस्लाम एरिया है। आप देख सकते हो वहाँ से स्टार्टिंग है वो कोने से लेकर, और वो कोने में एंडिंग। और सबसे ख़तरनाक भी, क्योंकि यहाँ पे जो लोकल ट्रेन है वो हरदम चलती रहती है। और यहाँ पे जो आपको लोग दिख रहे होंगे, ये पटरी पर बहुत दुर्घटना भी होती है। आप देख सकते हैं ट्रेन आई है। यह जो आप रेलवे ट्रैक देख रहे हो, ये है मेन सुसाइड पॉइंट, जहाँ पे ज्यादातर लोगों के साथ हादसा होता है। और इसी के ऊपर माहिम वडाला रेलवे ब्रिज, जहाँ पे खंबे से लड़कर कई सारे लोगों के साथ हादसे हो चुके हैं। वडाला रेलवे ट्रैक पर लोग अपनी जिंदगी किस तरह जीते हैं, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आप 2 छोटे छोटे बच्चे देख रहे होंगे, वो छेड़खानी कर रहे हैं केबल से, जहाँ पे 25,000 वोल्ट का बिजली रहती है। ना कोई बोलने वाला है, ना कोई कहने वाला है। आप ये जो देख रहे हो रेलवे ट्रैक की जिंदगी। अब पूरे मुंबई में 65% से ज्यादा लोग, यानी मुंबई की आधे से ज्यादा पॉपुलेशन ऐसे इस्लाम एरिया में रहती है। और पूरे मुंबई में 2000 से ज्यादा इस्लाम एरिया आरजे ब्लॉग फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। अब मुंबई की हर इस्लाम एरिया की एक अलग ही कहानी होती है। और आप सभी को पता होगा मुंबई का सबसे फेमस इस्लाम एरिया, जो भारत का नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा इस्लाम एरिया है, धारावी। और इसी तरह मुंबई में कई सारे इस्लाम एरिया है, और लोग कई सारे इस्लाम एरिया में अलग अलग अपनी ज़िंदगी जीते हैं। कोई अपनी ज़िंदगी पतरे घर में जीता है, कोई अपनी ज़िंदगी कच्चे मकान में जीता है, कोई अपनी ज़िंदगी 5x5 के घर में जीता है, और कोई अपनी ज़िंदगी इसी तरह रेलवे ट्रैक पे जीता है। मैं कभी भी मुंबई के इस्लाम एरिया को बुरा नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि 65% से ज़्यादा लोग मुंबई का इस्लाम एरिया उनको छत देती है, उनको खाना देती है, उनका रोजगार देती है, और कम पैसे में गुजारा देती है। ऊपर से लोकल ट्रेन जा रही है और नीचे इस्लाम एरिया जहाँ पे लोग रहते हैं। अभी मैं यहाँ की गली में हूँ, जहाँ से रेलवे ट्रैक का जो फासला है कम से कम 1 कदम का फासला है। और आप ही सोचो यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वह किस तरह रहते होते हैं, क्योंकि बड़े एक बार समझ जाते हैं कि यहाँ पर ट्रेन आ रही है या ट्रेन आने वाली है, मगर यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो किस तरह रहते होंगे। स्लम एरिया में रहने वाले लोगों की जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो है पानी की। रात में पानी नहीं आता, मुसीबत हम लोग को है पानी। यहाँ पे जो पानी आता है वो एक ऐसे पाइपलाइन से आता है जो गटर के अंदर से आता है। अब भी मैं हूँ यहाँ की गलियों में, और गलियों का ये हाल है कि सूरज की किरणें ज़मीन तक आ नहीं पा रही है। और आप ही सोच सकते हो यहाँ पे जो लोग रहते होंगे वह कैसे रहते होंगे। इतनी पतली पतली गलियाँ है कि यहाँ पे लोग 2 लोग आ भी नहीं सकते। आप गलियों का हाल देख ही सकते हो किस तरह ख़राब गली है। आप देख सकते हो कितने कचड़े, कितने कूड़े पड़े हुए हैं, और उनके बाजू में उनका घर, उनका दरवाज़ा, उनकी खिड़की, उनका सब कुछ। अब आप ही सोचो यहाँ पे इतनी गंदगी है, और सब लोग ब्लेम करते हैं सरकार पर कि सरकार ये सब करके नहीं दे रही, सरकार ये नहीं करके दे रही है। आप अपने घर के सामने का साफ़ सफाई का जिम्मा खुद भी ले सकते हो। आप खुद ही सोचो, जो मेरा ये वीडियो देख रहा होगा इस्लाम एरिया से रिलेटेड,
तो आपके सामने जो कचरे पड़े हुए हैं उसकी जिम्मेदारी आप ले सकते हो। आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके हेल्थ पर गलत इफेक्ट ना पड़े, इसके लिए आप कर सकते हो। और सब कुछ सरकार नहीं कर सकती, कुछ काम हमें भी करना होता है। नेक्स्ट ब्लॉग में हम जाएंगे भारत का नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा इस्लाम एरिया धारावी, वहाँ पे रहने वाले लोगों की कहानी और उनकी जुबानी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के बाय बाय।